सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, हम आज आपको हिंदी विषय 6 क्लास का आपको पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं। उसका आधा पार्ट हम पढ़ा चुके थे। अब उसके आगे देखिए आप। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 2 नादान बच्चों की कहानी है। इसमें वो दोनों बच्चे भाई बहन हैं और वो दोनों चिड़िया के दिए हुए अंडों की बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षा करते हैं, उनकी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। तो इसमें उन दोनों के स्नेह और स्वभाव के बारे में बताया गया है। तो हमने ये लेसन जो आपको पढ़ाया था, तो ये हमने अभी आधा पढ़ाया है। अब इसको हम आगे की और अब पढ़ाते हैं। तो देखिए आप इसके बाद, वरना उतर कर बहुत मारूंगा, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। उसका भाई जब स्टूल पर चढ़ रहा था तो उसने कहा था कि तुम स्टूल को अच्छी तरह पकड़ना, अगर मैं गिर गया तो मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते थे। उसका ध्यान कहाँ चला जाता था? चिड़िया के बच्चे, चिड़िया ने जो अंडे दिए थे उसके ऊपर उसका ध्यान चल जाता था और उसके हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिरछे तिनके बिखरे हुए थे। तिनके माने कचरा, चारा है ना, और उन पर 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। जैसा घोंसला अपने पेड़ों पर देखते हैं, वैसा घोंसला उसने वहाँ नहीं बनाया था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? मतलब कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दो। चीथड़े माने कपड़े। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। बेचारे अंडे कहाँ पड़े हैं? घास के तिनकों के ऊपर। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे धीरे उस पर रख दिए। उन्होंने कपड़े की एक तह बनाई, उसके ऊपर वो तीनों अंडे धीरे धीरे रख दिए। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूंगा। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली लेकर आ जाओ, मैं उतर आऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी। आहिस्ता आहिस्ता से नीचे उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से मुझे पकड़कर रखना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा गई तो अम्मा मेरी चटनी बना डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उन्हें पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर के मारे चिड़िया नहीं बैठती है। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जगह पर रख दी और वहाँ से चले गए। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया भैया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देना। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती है तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं तो कहूँगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? उसकी माताजी जब बाहर निकली तो उसने उन दोनों को डांटा कि तुम लोग धूप में बाहर क्यों निकले। किवाड़ खोलकर केशव ने खोला, लेकिन श्यामा से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे।
केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर के हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। क्या माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे, बाहर तेज धूप और लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी दौड़ी कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे हुए पड़े हैं। उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। सेमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखते हुए लगा कि श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे थे? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को क्यों छुआ? अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए थी। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा था, मतलब चुपचाप खड़ा रहा, वो कुछ नहीं बोला। माँ तू वहाँ पहुँचा? माँ ने कहा, तू वहाँ कैसे पहुँचा? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो गया कि तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहलाती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो कि क्या चिड़िया के अंडे गिरा दिए गए हैं अम्मा जी? माँ और क्या कहती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जान ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला था। इसे याद कर वह अभी भी कभी कभी रो पड़ता है। दोनों चिड़ियाएँ वहाँ फिर कभी नहीं दिखाई दी। उसने जब उन अंडों को छुआ तो वो अंडे चिड़िया ने उनको नीचे गिरा दिए और वो फूट गए। ठीक है, तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं।